बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते चले जा रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया इतना ज़्यादा हाइप अप कर रहा है कि यूं लग रहा है कि किसी भी लम्हे अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ईरान को तबाह कर देगा। और बहुत सारी इस तरह की बातें हो रही हैं, रिजीम चेंज करने की बात हो रही है, आला क़यादत को निशाना बनाने की बात हो रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने तमाम तर इंतज़ामी अमूर जो है वो अली लारजानी को सौंप दिए हैं। आपको लगता है कि अगर अमेरिका इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो वो रिजीम चेंज करने में या ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने में कामयाब हो सकता है? देखिए, एक सांस में आपने 2-3 सवाल और सारे के सारे अहम सवाल कर दिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके उनके जवाब देने की। पहली बात तो ये है कि वो इस बात पर परेशान है कि मैंने अपनी सारी ऐसी की तैसी तो करवा ली जो मैं करवा सकता था। वहाँ पर मैंने 2 बैरी बेड़े भेज दिए, मैंने वहाँ पर 10 तबाहकुन जहाज़ भेज दिए, मैंने जितनी भी स्ट्रेंथ वहाँ पर इकट्ठी की जा सकती थी वो कर ली, लेकिन ईरान के कान पर जू ही नहीं रहेंगी। ये बात उसको परेशान नहीं कर रही सिर्फ, ये तो बहुत इन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा। मेरा ख्याल है वो बाल नोच रहे होंगे अपने कि ये कोई असर ही नहीं है ईरान के ऊपर। अब उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप हैज़ अंडर एस्टिमेटेड ईरानियन लीडरशिप एंड ईरानियन पीपल बोथ एट द सेम टाइम। इसके नेचुरल नताइज ये हैं। असल में इलामा इकबाल जो हमारे मतलब है जिन्होंने कंसीव किया था पाकिस्तान, उनको वहाँ इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता है ईरान में। उनके कुतुबखाने भी हैं उनके। सो दे वेरी स्ट्रांगली फॉलो व्हाट इकबाल सेड। तो ये जो था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो ये जो इकट्ठा किया ना उन्होंने फौजी साजो सामान, इससे उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए एक तो यकीनी तौर पे मैं मान सकता हूँ कि वो अपने बाल नोच रहे होंगे और मुमकिन है दीवार में टकरे भी मार रहे होंगे। ये सूरत हाल क्या है। एक दूसरी बात यह है कि ईरान में इसके रद्द अमल के तौर पर जो इकदाम किए जा रहे हैं, इसने और भी ज़्यादा अमेरिकन लीडरशिप को परेशान किया हुआ। मिसाल के तौर पे ईरान ने इराक के साथ अपनी सरहद के साथ साथ अपने मिसाइल के पैड जो है लॉन्चिंग पैड्स, उनकी एक लंबी कतार जो है वो सेटअप कर दी है और उनसे इसराइल को निशाना बनाया जाएगा और टारगेट इज इसराइल। ओके। और ये मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा जो मिसाइल चलेंगे ये वो नहीं है, ये वो हैं जो आखिरी 2 दिन चले थे। हाँ जी। उससे इसराइल का क्या बनेगा ये भी सोच रहे होंगे, वो टकरे मार मार के आईना देखते होंगे कि मैं क्या कर बैठा हूँ। एनीवे, ये मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, दिस इज व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ईरानियन पीपल एंड ईरानियन लीडरशिप। नो, आई हैव बीन देयर मोर देन 20 टाइम्स। आई नो द ईरानियन पीपल। आप पूरी तारीख उनकी उठा के देख लें, जो पर्शियन एम्पायर थी फॉर लॉन्ग, यानी सदियों पर मुहित थी वो, दे डोंट नो द वर्ड सरेंडर। ये उनकी सरिश्त में ही नहीं है। आपने देखा 10 साल की गल्फ वॉर हुई, पूरी कुव्वत के साथ अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी यूरोपियन ममालिक इराक के सद्दाम हुसैन के साथ थे। क्या हुआ? और ये वो दिन थे जब ताज़ा इनकलाब आया था और ईरान वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रक्टेड। इसके बावजूद क्या हुआ? 10 years दिस वेरी नेशन ऑफ ईरान नॉट ओनली काउंटेड देम बट ऑलमोस्ट डिफीटेड देम। क्या क्या नहीं किया? वहाँ की पार्लियामेंट को बम से उड़ाया गया, 70 MPs एक दिन के अंदर शहीद हुए। मगर कानून के मुताबिक एग्जैक्ट वॉर चल रही है, 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने इंतखाबात करा के पार्लियामेंट को फिर बहाल कर दिया। दिस स्पीक्स अबाउट द माइंड सेट ऑफ द ईरानियन पीपल, हाउ दे रिएक्ट टू सिचुएशंस लाइक दिस। अब आ जाए जनाब आगे। एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने मिसाइल लॉन्च पैड जो है वो इसराइल की तो ऐसी तैसी, और मुझे डर ये है कि ये जो ट्रंप साहब हैं ये कहीं मलिया मेट ही ना करवा जाएं। ये जो फितना 1948 में ये जितने ज्यूज आए थे ये सब किराए के मकानों में रहे, किराएदार थे ये जी, जो आज मालिक बन बैठे। कोई एक रत्ती इनके बाप की नहीं है। दिस वॉज द टोटल लैंड बिलोंग टू द पैलेस्टीनियंस। इन्होंने आके किराए पे मकान लेके रहना शुरू किया और फिर साजिश के तहत पूरे वेस्ट ने इंक्लूडिंग अमेरिका इनको स्पॉन्सर किया, इनको पैसे दे दे के जायदादें खरीदवाई। फ़लस्तीनी गरीब लोग जो थे उन्होंने महंगे दामों अपनी ज़मीनें बेची और यूं ये वहाँ के मालिक बन बैठे। बुखारी साहब, वो ये कह रहे थे कि इसराइल का मुकम्मल तौर पर राइट है इस लैंड के ऊपर, और ये तो यूं लग रहा है कि अमेरिका की, क्योंकि वो अमेरिकन सफीर हैं, तो क्या अमेरिका की यही स्टेट पोजीशन है जो वो बात कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि अमेरिका के इस सफीर ने अपने पागलपन में ट्रंप की, अमेरिकन इंतजामिया की और अमेरिकी अवाम की माँ बहन मदर सिस्टर एक कर दी है।
इसलिए कि कोई अमेरिकी लीडर ये नहीं कहता कि ये पूरी सरजमीन इसराइलियों की है। हाँ जी। कोई ये ख्वाब नहीं देख सकता कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर इसराइल का कब्जा हो सकता है। ये मैं आपको जो बैकग्राउंड बता रहा था वो मैं इस सफ़ीर के गोशगुजार भी करना चाहता हूँ कि आपके इन यहूदियों को इनका मलिया मेट किसने किया था? हिटलर ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हिटलर कौन था? ईसाई था, मुसलमान नहीं था। बदले आप ले रहे हैं हमसे, मारा था आपके अपनों ने। तो पहली बात तो यह है कि इस सरजमीन के हवाले से इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना जो है, वो जो भी ये अमेरिकी सफीर है। बिल्कुल जी। बुखारी साहब, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बोर्ड ऑफ पीस बनाकर पीस की कोशिशें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये एम्बेसडर इस तरह की गुफ्तगू जो कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के ऊपर और उनके पीस एफर्ट्स के ऊपर कितना देखिए, जब कोई बड़ी कुव्वत जो है उसके हिस्से बखरे होने लगते हैं तो उसके अंदर इंतशार इसी तरह से फैलता है कि एम्बेसडर कुछ कह रहा है, प्रेसिडेंट कुछ कह रहा है, अवाम कुछ कह रही है, हुकूमत और इंतजामिया कुछ कह रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको अमेरिका में बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। कौन सा शहर है अमेरिका का जहां लोगों ने बाहर निकल के फ़लस्तीनियों की हमायत में जुलूस नहीं निकाले? पब्लिक ओपिनियन एंड इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, दीज आर द फोर्सेज जिनका अपना इन्फ्लुएंस होता है। ये जो बकवास मार रहे थे यहाँ पर बैठ के, चबल किस्म का आदमी मुझे लगा, वो बिल्कुल ही चबल समझती ना पंजाबियों किसको कहते हैं। एनीवे, वो बेवकूफ़ आदमी है। उन्होंने अमेरिका के पॉलिसी साजों को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को एम्बैरस किया है ये कह के। इसी की तो बुनियादी लड़ाई है कि ये जो ग्रेटर इसराइल ये क्या कर रहा था। ये जो हवन्नक किस्म का इंसान बैठा हुआ है, ये नेतन्याहू के उस एजेंडे को आगे कर रहा है। ये वही तकरीर है जो नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में की थी और सारे मुसलमान बेगैरतों की तरह बैठ के सुन रहे थे जब उसने कहा था कि ये नक्शा है जी इसराइल का, जिसमें ये सारी साथ की रियासतें शामिल थी। तो ये उसी का एजेंडा है, ये उसी का आगे नुमाइंदा है। हैविंग सेड दैट, इसका क्या हिसाब लेगी जो वाइट हाउस और अमेरिकी इंतजामिया है, वो तो हम बाद में देखेंगे। एनीवे, हैविंग सेड दिस, इस किस्म की बकवास से ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, लिहाजा वो शुड नॉट टेक इट सीरियसली। एक बगलोल है, उसने जो उसके पागलपन में जो कुछ बड़ हाकी है उसने, लेट अस नॉट टेक इट सीरियसली, लेट अस प्रोसीड। आगे चलते हैं। बात हम कर रहे थे कि नेतन्याहू बहुत परेशान है इस बात पे कि मैंने इतनी कुव्वत का मुजाहरा किया, मैंने इतना डराने की कोशिश की है, ये ईरानी डर ही नहीं रहे। तो मैंने आपको कहा था कि एक इकदाम तो उन्होंने ये किया है कि एंटीसिपेटिंग दैट वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट, तो उन्होंने अपनी लॉन्चिंग पैड्स जो हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के, उनको लाइन अप कर दिया है। दूसरा अहम इकदाम जिसको मैं बहुत अहम समझता हूँ, नोइंग ईरानियन पॉलिटिक्स और ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन हाउ इट वर्क्स, वो ये है कि खमनी ने अपने इख्तियारात जो हैं वो सौंप दिए हैं आगे टू ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कॉल्ड लारीजानी। मैंने लारीजानी का इंटरव्यू किया था मुस्लिम अखबार के लिए व्हेन ही वाज हेडिंग द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ए मैन ऑफ कन्विक्शन, ए मैन हार्डकोर रेवोल्यूशनरी। मैंने उनसे एक सवाल किया था उस वक्त कि जो आप बड़े बड़े लोगों को फांसियां दे रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो आपके इनकलाब के हमायती थे, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द प्राइस ऑफ द रेवोल्यूशन, कि अगर अपना गलती करे तो उसे इसलिए माफ़ नहीं कर देना चाहिए कि वो आपका अपना है। रेवोल्यूशन फॉरगिव्स नोबडी। इस कन्विक्शन का आदमी जो है, जब उसके कहते तो ये हैं कि वो ऑलरेडी सारे अमूर वो चला रहे हैं, लेकिन मैन ही विल बी द अल्टीमेट पावर इफ खुदा न खास्ता समथिंग हैपेंस टू खमनाई, क्योंकि खमनाई के साथ साथ उसके बेटे मुश्तबा को भी धमकी दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ऑल अरेंजमेंट अपने तरफ से करने का कि दो वाज़ेह इशारे हैं, इशारे नहीं है, दो वाज़ेह ऐलान है। एक तो यह कि इफ यू वांट टू कम एंड गेट मी, कम गेट मी, आई हैव मेड ऑल्टरनेट अरेंजमेंट एंड दे विल डील विद यू इवन वर्स देन मी। एक तो यह। दूसरा इशारा यह है कि डराने मराने वाली बातें छोड़े, उनको और कौमें होंगी। वो है ना हमारी अरब रियासतें जिनको अपनी किंगडम्स की, अपनी शेखडम्स की सुबह से शाम तक फिक्र रहती है, हेल विद मुस्लिम काजेज, देयर ओन इंटरेस्ट्स के उनकी नाजायज़ अनपॉपुलर रजीम्स कायम रहे हैं। वो समझते हैं ईरान भी उन्हीं में से एक है, विच इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट द केस। आगे चलते हैं जनाब। बुखारी साहब,
अभी जिस तरह से अमेरिका ने मिलिट्री बिल्डअप किया हुआ है, एवरी डे कोई ना कोई इस तरह का या तो बयान आ जाता है या कोई खबर आ जाती है या कोई नई वॉरशिप मूव कर दी जाती है या नए फाइटर जेट्स जो हैं वो उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है, कभी ट्रूप्स को वापस बुला लिया जाता है। मतलब पूरा माहौल जो है अमेरिका ने जंग का क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अब तक उन्होंने अटैक किया नहीं है ईरान को। क्या इसकी क्या वजह है? क्या ऑन ग्राउंड उनकी अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं है? आर दे वेटिंग फॉर समथिंग? देखिए, जब लीडरशिप पागलपन के मुजाहरे करने लग जाती है तो उसके पीछे बैठे पॉलिसी साज जो है वो हकायक का जायजा लेने पे मजबूर हो जाते हैं। ट्रंप का ईरान पर हमला ना करना किसी के बाप पर कोई एहसान नहीं है, इसलिए कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उसके उसके पॉलिसी साज और उसके मशीर उसको बता रहे हैं कि वंस यू डू इट फिर होगा क्या। दैट होगा क्या इज वेरी डेंजरस। एज आई टोल्ड यू, इरानियन विल नॉट बज। जी, द लास्ट इरानियन विल ऑफर हिमसेल्फ फॉर सैक्रिफाइस। बिल्कुल जी, बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, इसको जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस तरह से देखते हैं वो ये कह रहे हैं इसको कि वो लोग जो ये समझते हैं कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा ईरान को मुज़ाकरात की वजह से, दे आर डिल्यूजनल। अमेरिका सिर्फ मुज़ाकरात के थ्रू टाइम बाय कर रहा है ताकि वो अपना पूरा का पूरा जो उनकी वॉरशिप है उसको मूव कर सके, ग्राउंड प्रिपरेशन कर सके और फिर देन ईरान को अटैक करे। देखिए, इसको मैं दो तरीके से जवाब आपको देना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि जैसा मैंने आपको कहा कि अटैक ना करके ईरान पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा। ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि उनको 10 बार सोचना पड़ रहा है। एक दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स, आप ये मान लीजिए कि आज अमेरिका उतना स्ट्रांग नहीं है इन द कॉमिटी ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज द होल ऑफ वेस्ट इज नॉट, यूरोप खास तौर से इज नॉट विद हिम। जिस किस्म का एडवेंचरिज्म इसने शुरू किया है, जिसका नाम ट्रंप है, पहला दौर भी हमारे सामने है, ही वाज इम्पीच्ड ट्वाइस, और आज का दौर भी हमारे सामने है। ही इज बेसिकली ए गैम्बलर, जुआरिया है, दाव लगाता है, नहीं लगता है तो वापस हो जाता है। यही कुछ यहाँ भी हो रहा है इस वक्त तक। इतने बिल्डअप के बाद फिर आप दुश्मन को मौका नहीं देते कि वो अपने आप को संभाल ले। क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि रशिया के साथ ईरान ने एक मुआहिदा किया है $60 करोड़ का असला खरीदने का, जिसमें एक मिसाइल है, उसका नाम कहीं यहाँ मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो एक खास किस्म का मिसाइल है जी, वर्बा मिसाइल्स हैं, वर्बा मिसाइल लॉन्चर्स हैं। वो कंधे पे रख के चलाए जा सकते हैं और वो लो फ्लाइंग जो फाइटर जेट्स हैं उनको, और जो मिसाइल्स हैं उनको, और जो ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकते हैं। बज़ाहिर ये हमें पता चला कि ये मुआहिदा हुआ था दिसंबर में, लेकिन अंदरूनी इतलात ये हैं कि ये वेपन्स ऑलरेडी ईरान पहुंच चुके हैं, कर चुके हैं। जी, ठीक है। ये है एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी इफेक्टिव, टाइम टेस्टेड। तो कहने का मतलब ये है, मैं बार बार एक बात पे इसरार कर रहा हूँ, ईरान इज नॉट दैट ऑफ जून ईरान, बिल्कुल, इट इज चेंज्ड। ठीक है जी, आगे ईरान की भी बुखारी साहब तैयारी तो मुकम्मल है कंप्लीटली, लेकिन दूसरी तरफ हम जब अक्सर बात करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब उन्होंने फर्स्ट अपना वॉरशिप मूव किया था, अपना आर्मेडा मूव किया था, तो हम ये बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात के थ्रू शायद वो कोई फेस सेविंग लेंगे और यहाँ से वापस निकल जाएंगे। देन उन्होंने एक और बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक़ वुस्ता की तरफ भेजा हुआ है, जो कि अनकरीब इसराइल के करीब पहुंच जाएगा। तो बुखारी साहब, ये फेस सेविंग तो अब नहीं लग रही है। आप शुक्र है आपने ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर दी है, ये अभी भी फेस सेविंग है। अगर ये फेस सेविंग के मुतलाशी ना होते तो क्यों सर पटक रहे हैं, बैठ के करते क्यों नहीं अटैक? ही वांट्स अ फेस सेविंग। अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी उनके एडवाइजर उनको बता रहे हैं कि जी ये जो अभी ऑफर्स करने लगे हैं आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ईरानियन साइड, इसका इंतजार कर लें, अभी इंतजार कर लें, जो रात को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो इसलिए परेशान नहीं है कि हमने हमला क्यों नहीं किया, वो इसलिए परेशान है कि मैं हमला करूंगा तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, और वो इस वजह से भी बहुत परेशान है कि वे इतना ज्यादा जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है बाज़-औक़ात तबीयत में। आप मुझे ये बताइए कि जब इन्होंने वो सारी जौहरी कुव्वत तबाह कर दी थी ईरान की, तो फिर हम समझौता काहे पे कर रहे हैं? आप जरा पॉलिसी देखिए इनके दावों की और इनके क्लेम्स की और इनके मौक़िफ़ की। तो आपको याद होगा खामेनी ने कहा था कि ये ज़ोफ़ ज़रूर पहुंचा है, लेकिन हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो दे आर सेफ। जी, ठीक है। बुखारी साहब, अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर कोई ना कोई एटमी पेशकश जो है वो ईरान कर देगा। What ईरान कैन गिव टू अमेरिका? देखिए, ईरान ने एक बात वाज़ेह तौर पे कर दी हुई है, उसने कहा कि हम जो अफसूदगी है उसकी परसेंटेज इस वक्त 60 है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स के नज़दीक 60 इज़ टू मच फॉर डोमेस्टिक यूज़।
पहले भी आपको याद होगा जब 6 ममालिक थे जिनमें से बाद में ये भगौड़ा भाग गया था ट्रंप जो है जी, उसके अंदर कहा गया था कि आप 6.3% पर इसको ले आए, जो कि ईरान ले आया था, ठीक है, ताकि आपके जो पीसफुल पर्पसेस के लिए आपको जो यूरेनियम चाहिए वो आपको मिलती रहे। अभी भी वो यही पेश करेंगे जी। और अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें भी यही है कि वी कैन रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ एनरिचिंग यूरेनियम बट वी कैन नॉट अबैंडन इट। वी विल नॉट डिस्कस मिसाइल प्रोग्राम, वी विल नॉट डिस्कस आर फ्रीडम फाइटर्स और उनकी जो आप हमें सहूलतकारी कहते हैं वो हम उनके उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। ये सब कुछ माना गया इसलिए कि पूरा फोकस जो है इस वक्त वो न्यूक्लियर के ऑफर के ऊपर है कि ईरान क्या ऑफर करने जा रहा है। किसी और चीज का जिक्र है उसमें नहीं, अब तो बिल्कुल वो बाकी सारी चीजें बैक बर्नर पर डल तो चुकी आप हैं। मुझे ये बताएं, डज दिस नॉट मीन कि अमेरिका जो है वो अपनी पोजीशन से पीछे हट रहा है? याद नहीं आपको कि कहा गया था कि अगर मिसाइलों के ऊपर बात नहीं होगी, नेतन्याहू ने क्या कहा था? हाँ जी, अगर बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं तो वह मैं हमला कर दूंगा। किया क्यों नहीं? उसे वो कमेंट ट्राई इट। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको और 2-3 चीजें ऐसी बताना चाहता हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि ईरान इज नॉट कन्वीनियंटली गोइंग टू बच। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ऑल्टरनेट लीडरशिप अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बड़े हौसले की बात है। एब्सोल्युटली, नाउ यू आर टॉकिंग। ये मैं तो मतलब आप even they are मैं prepared और आप for the तो death. मैं तो आप तो खुश हो रहे हैं ना। जरा वाशिंगटन में सोचे क्या हो रहा होगा। भाई आपने कहा था कि हम इस रेजिम की लीडरशिप को मार देंगे। अच्छा जी, आ जाए जी, तो लीडरशिप को अल्टरनेट मौजूद है और अल्टरनेट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट इज टुडे। आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, नोइंग दिस जेंटलमैन कॉल्ड लारिजानी सो वेल। जी। एक दूसरी बात, एक अमेरिकी एहलकार ने ये दावा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगले 48 घंटों में हमें पॉजिटिव ऑफर्स मिलने वाली हैं ईरान की तरफ से। जी, अब मुझे बताइए कि इस वक्त जबकि टेंशन इज माउंटिंग हायर एंड हायर, इस किस्म के स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि दे आर वेटिंग ईरान कुछ तो दे हमें, ये कुछ तो दे वाली सूरत हाल। आप इसको एनालाइज करके जी देख लें। बुखारी साहब, कुछ तो उनकी कैबिनेट के अंदर इस तरह के लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं जो उनको बार बार ये मशवरा दे रहे हैं कि अभी जरा सब्र से तहम्मुल से काम लें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। इसके साथ साथ ईरानियन प्रेसिडेंट पुशकियान ने कहा है कि हमें ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिल रहे हैं। दैट मीन्स मेरी उस बात की कंफर्मेशन है कि अमेरिका वांट्स समथिंग टू बी ऑन द टेबल so that they can save the face and return to their country। एक अभी रुक जाए, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अपने ख़दशात अगर दूर करना चाहता है अमेरिका तो सफारतकारी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें डराने की कोशिश की गई तो ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। जिस बात पे मैं बहुत खुश हूँ आज, ये तो आपने पूछा ही नहीं जी, जब दुश्मन के साथ आपने जंग करनी होती है तो फील्ड में आप अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करते हैं। इज दैट राइट और नॉट? जी, कि विड्रॉ करते हैं? वो बुखारी साहब उनके विड्रॉ करने की जो रीजन वो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम बताते हैं, डैमेज तफसील से बताते हैं। जी, ईरान ने ये ऐलान आज से 1 महीना पहले कर दिया था कि वो रियासतें इस खित्ते की जहां अमेरिकी अड्डे हैं, हम पर पहली गोली चली तो दे विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर्स। इज दैट राइट? जी, अब वहां से फौजी इस डर से निकाले हैं कि मारे ना जाए लेम डक के तौर पे। मैंने आपसे जो कहा, वॉर स्ट्रेटजी में जाए आप दुश्मन के करीब डिप्लॉयमेंट बढ़ाते हैं या वहां से विड्रॉ करते हैं? बुखारी साहब, ये इस बात का इशारा भी तो हो सकता है क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम फर्स्ट स्ट्राइक तो नहीं करेंगे, तो क्या अमेरिका हमला करने का प्लान कर रहा है? उसे पता है कि हम हमला करेंगे, ईरान रिटेलिएट करेगा और काउंटर अटैक करेगा। वॉर जब शुरू होनी होती है ना तो ये कुछ पता नहीं चलता कि किसने पहल की है, ये याद रखें, क्योंकि इट इज ऑलवेज द ब्लेम। वो कहता तूने शुरू किया, वो कहता तूने शुरू किया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज थिंकिंग कि अगर बाय डिफॉल्ट फर्ज करें ईरान ने पहल कर दी तो ये तो लेम डक के तौर पे मारे जाएंगे ना। तो इनको विड्रॉ करने का मतलब यह कि अमेरिकन डर रहे हैं कि ये ईरान यहां तक पहुंचेगा। आप सूरत हाल को एनालाइज करें, सिंपल 2+2 करें, 2+2 5 ना करें। ये तो सिंपल 2+2 4 है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक और बात जो है, इसके अलावा अमेरिकी फौजी सिर्फ यहाँ 2 जगह नहीं है, ये तो उन्होंने विड्रॉ किए हैं कतर से और बहरीन से। हाँ जी, अमेरिकी फौजी जनाब मौजूद हैं इराक में, शाम में, कुवैत में, सऊदी अरब में, उर्दन में
और मुत्तहिदा इमारात में। इनमें से 3 ममालिक को मैं जानता हूं जिन्होंने ऑलरेडी ये अनाउंस कर रखा है कि अगर जंग होगी हम अपनी सरजमीन, अपनी फ़िज़ाई हदूद, अपने समुद्री पानियों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के। ये छोटी बात है जी। जिनको हम चमचे कड़छे कहते थे अमेरिका के, हाँ जी। वो अगर जुर्रत करके ये कह रहे हैं तो इट मीन्स अगर वो अमेरिका से डरते हैं तो ईरान से भी डरते हैं। मेरी बात समझ नहीं आप जी। अब ईरान के पास वो क्या कुव्वत है? वो कुव्वत ईमानी है, वो उनके मिसाइल सिस्टम है, उनके पास क्या है जो सोचा जा रहा है कि उसके ऊपर हमला करना है कि नहीं साहब, करना है? अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो हमने देखा कि रिसेंटली जॉइंट मशकों का प्लान तो हुआ रशिया के साथ, चाइना के साथ। अगर प्रैक्टिकली जंग होती है तो क्या रूस और चीन ईरान की मदद को पहुंचेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान को चीन ने PL-15 दिए और साइबर वॉरफेयर? आई विल रिकॉल द स्टेटमेंट्स ऑफ द रशियन वाइस प्रेसिडेंट and the foreign office and the Chinese deputy prime minister who categorically stated कि अगर ईरान पर अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने हमला किया तो हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। आई थिंक इट्स ए सीरियस स्टेटमेंट, इट शुड बी टेकन सीरियसली बिकॉज प्रेसिडेंट शी हो, पुतिन हो, वो मजाक नहीं करते इन हवालों से। आप देख लें ना, उसने यूक्रेन में कोई मजाक किया जी, चाइना ने ताइवान के हवाले से कोई मजाक किया। तो कहने का मतलब यह है कि when these superpowers, they are also superpowers, बल्कि अगर मुझे इजाज़त दें, on the basis of my own knowledge, I will say China is the superpower, the greatest of all. अगर वो कह रहे हैं तो मुझे देखे ना, ईरान को कोई तवक्को, कोई स्ट्रेंथ तो उसके पीछे है ना कि वो इतने बड़े दुश्मन से मथा लगा के वो बैठा तो हुआ ट्रंप है। खुद भी कह रहे हैं कि अब तक जो है वो इस बात पे परेशान है कि ईरान जो है वो क्यों खौफजदा नहीं है, क्यों वो कह नहीं रहे कि हम अपने हथियार फेंक देते हैं आपके सामने, इतना ज्यादा मिलिट्री। एब्सोल्युटली। मुझे फिर ये लगता है कि ये जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होने जा रहा है, इसमें कोई ना कोई नतीजे के करीब हम पहुंचेंगे। ये हो सकता है कि उसके अंदर ये तय हुआ हो कि नहीं ज़रा आप इसको रिवाइज करें, इसमें ये मेन मेख निकालेंगे ना थोड़ी बहुत, तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में अगले दिन जंग शुरू हो जाए। ये मुझे नहीं लगता। ये मैं कन्विक्शन से आपको कह रहा हूं कि अगर जंग शुरू होनी होती, अगर जंग ट्रंप अफोर्ड कर सकता होता तो अब तक कर चुके होते हैं। बुखारी साहब, ईरान जो है उस एक तरफ तो मुज़ाकरात के लिए भी खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि संजीदा है, दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका उनकी तेल की सनत जो है उसके अंदर सरमायाकारी करे, मतलब वो अमेरिका के साथ बिजनेस स्टार्ट करने की बात अमेरिका कर रहे की तरफ से ये ऑफर की गई थी कि वी वांट बेटरमेंट ऑफ ईरान, हम चाहते हैं कि ईरान के साथ हमारी यानी एक दूसरे के साथ ताउन हो, इकोनॉमिक डील कोई हो जाए। तो ये सॉफ्ट बयान का सॉफ्ट जवाब है कि हम आपके साथ शराकतदारी कर सकते हैं बिजनेस की हद तक। आपको बुला नहीं सकते कि आप आके यहाँ पर बैठ के अपनी वो सारी हरकतें करें जो आपने दुनिया भर में की हैं। तो दैट वाज जस्ट अबाउट अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए सिमिलर डिप्लोमेटिक मैसेज फ्रॉम द अमेरिकन्स। बुखारी साहब, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है अमेरिका इसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इससे तो फिर पूरे खित्ते के जितने भी सारे डायनामिक्स, जब अमेरिका अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुकेगा और ईरान बज नहीं करेगा, तो फिर तीसरा पैंतरा बदलेगा अमेरिका, जो उसने माजी में कई मरतबा किया है। आप 18 साल की वियतनाम की जंग को याद कीजिए जरा, जहां से मैंने क्या कहा था, कैसे भागे थे, ये मैं दोबारा बार दोहराना नहीं चाहता। मुझे बिल्कुल याद, अब तो मुझे याद हो गई। याद है जी। उसके साथ सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात है अमेरिका के आज, सबसे ज्यादा बिजनेस में है जी। तो ये तो दुनिया की रियलिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।